हेलो। मैं अभय कुमार सुमन आप लोग के बीच हिंदी विषय का सैंपल पेपर सब प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जो बच्चे इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह बहुत उपयोगी होगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी विद्यालयों में एक सैंपल पेपर सब प्रैक्टिस सेट वितरित किया गया था, जो माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा तैयार किया गया था और सरकार के आदेश पर ये सारे छात्रों को देना था। जो बच्चे विद्यालय से जुड़े होंगे, विद्यालय जाते होंगे, उनको यह प्रैक्टिस सेट मिला होगा। सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट आपको मिला होगा। इसमें एक मिस्टेक ये है कि सारे प्रैक्टिस सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुराने पैटर्न पे ही प्रिंट है। मतलब इस बार हिंदी में 100 पूछे जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव। जहाँ 50 पूछे जाते थे वहाँ 100 पूछे जाएंगे। तो लेकिन इसमें प्रिंट पहले पैटर्न पे है, जहाँ पे पहले 50 की जगह 60 पूछे जाते थे। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको चूंकि बोर्ड द्वारा आया है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमको प्रैक्टिस करना है, इसको बनाना है और इसको कंठस्थ करना है, जिससे मेरा मतलब मैट्रिक की परीक्षा में हमको सहायता मिले, मदद मिले। तो मैं इसे करा रहा हूँ। आपने बनाए होंगे तो मिला लीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो मेरे साथ साथ आप अपने क्वेश्चन पेपर में निशान लगा लीजिए और बाद में इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर अंक पाने में मदद मिलेगा। तो आइए चलिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भीमराव अंबेडकर को। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अमरकांत। मदन किसका पुत्र था? इसका आंसर होगा गिरधारी लाल। प्रिंट है गिरधारी, लेकिन ओरिजिनल में होगा गिरधारी लाल। अगर गिरधारी लाल का जगह गिरधारी भी है तो आप उसको निशान लगा सकते हैं, यानी बी आंसर को रंग सकते हैं। हाथ खाली होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पास पैसा न होना। एक 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रिंट है, मैक्स मूलर ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? जो थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद बोर्ड से। यहाँ से प्रिंट होना चाहिए था कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर, यानी सी में स्वामी विवेकानंद की जगह वहां प्रिंट होगा मैक्स मूलर। 7 कोड़ी होता के कथाकार हैं। 7 कोड़ी होता उड़िया, यानी सी। लक्ष्मी का पति कौन था? आंसर होगा ए लक्ष्मण। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? आंसर होगा ब्राह्मणी। रसकान किस काल के कवि हैं? रसकान मध्यकाल के कवि हैं। मध्यकाल में भी भक्ति काल के मेन कवि हैं। ऑप्शन में सिर्फ मध्यकाल रहेगा तो मध्यकाल आप मारेंगे, अगर वहाँ भक्ति काल रहेगा तो आप उसको भक्ति काल मारेंगे। इसमें मध्यकाल दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कविता के समय काल विभाजन आपको बताया गया होगा कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीति काल में। तो भक्ति काल 1325 से 1650 के बीच चलता है। तो इसी काल पीरियड के रसखान है, यानी रसखान भक्ति काल के कवि हैं, मध्यकाल में भक्ति काल के कवि हैं। पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? ये वर्णिका से क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा तेज बुखार के कारण। दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। नख प्रतीक है पशुता का। हिंदी के आदि कवि कौन है? इसका आंसर होगा ए वाल्मीकि होगा। इसमें भी मिस्टेक हुआ है, तुलसीदास लिखा हुआ है। तुलसीदास अगर वाल्मीकि नहीं है, ऑप्शन तुलसीदास है तो तुलसीदास दे सकते हैं, नहीं तो आंसर इसका सटीक आंसर इसका वाल्मीकि होगा। नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? रंग कर्म से। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को, यानी सी ऑप्शन। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया था? इसका आंसर होगा भी सी मैक्स मूलर। और 17 नंबर क्वेश्चन है, आवन्यो शहर स्थित है? इसका आंसर होगा बी, यानी फ्रांस में। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो इसमें सिर्फ राज्य का नाम है, यानी तो राज्य में हम लिखेंगे गुजरात। पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसमें ऑप्शन है कथक, कथकली, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, यानी ऑप्शन ए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, इसमें भी ऑप्शन ए होगा, यानी बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में शहनाई है, तो हम शहनाई लिखेंगे, यानी ऑप्शन ए को रंगेंगे।
अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया है, यह किसने कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी ने। पंत जी के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? इसका आंसर होगा ए यानी गांवों में। उसके बाद चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है प्रेम वाटिका ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका भी आंसर ए होगा रसखान। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म स्थान है, इसमें सिर्फ राज्य का नाम है, तो हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर का स्थान बिहार में है। बिहार के तत्कालीन मुंगेर जिला में उनका जन्म स्थान सिमरिया के पास हुआ था, जो अभी सिमरिया पड़ता है बेगूसराय जिला में। तो राज्य के स्तर पे पूछेगा कि दिनकर का जन्म स्थान, तो बिहार। जिला के स्तर पर अभी वर्तमान के अनुसार जिला के स्तर पर पूछेगा तो बेगूसराय। जिस समय जन्म हुआ था उस समय तत्कालिक जिला क्या था? तो मुंगेर, स्थान सिमरिया। अब हिरोशिमा शहर का संबंध किस देश से है? इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें हम आंसर लिखेंगे जापान। 26 नंबर है एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? इसका आंसर होगा कुंवर नारायण यानी ऑप्शन ए। रंगप्पा कौन था? इसका आंसर होगा जुआड़ी, ऑप्शन सी। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? इसका आंसर होगा बी यानी नजम्मा, यानी मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अच्युत। मंगू जन्म से ही फिल इन द ब्लैंक्स थी, क्या थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा यानी पगली थी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? हम सभी जानते हैं अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन डी। सीता किस कहानी की पात्रा है? तो इसका भी आंसर होगा डी धरती कब तक घूमेगी की पात्रा है। क्वेश्चन नंबर अब 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है में रेखांकित शब्द हैं। अच्छा लड़का पिता की आज्ञा का पालन करता है एक सेंटेंस है, उसमें अच्छा को अंडरलाइन किया गया है। अब पूछ रहा है कि जो अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, वो क्या है? तो इसका आंसर होगा विशेषण यानी सी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, यानी ऑप्शन सी। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो हम इसको लिखेंगे ललित निबंध है, यानी ऑप्शन डी। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन बी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? इसका आंसर ऑप्शन बी व्यंजन संधि है। गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? तो गांधी जी के 2 हथियार ऑप्शन बी इसका आंसर होगा अहिंसा और सत्याग्रह। सॉरी, अहिंसा और सत्याग्रह ऑप्शन सी आंसर होगा। गांधी जी के 2 हथियार थे अहिंसा और सत्याग्रह, ऑप्शन सी आंसर। पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर है अक। हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलता है या अर्थ बदलने की चेष्टा करता है या उसमें गति लाता है, वो प्रत्यय होता है। तो पावक में अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ए को रंगेंगे हम लोग। 41 नंबर, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है क्या कहलाता है? संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम कहलाता है, यानी ऑप्शन डी। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। हम लोग पढ़े हैं ना कि पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव। उत्तर पद प्रधान होगा या अंतिम पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष समास। या यहाँ पूछ रहा है कि पहला पद प्रधान, तो आंसर होगा अव्ययीभाव, यानी ए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है? स्वर 11, यानी ऑप्शन ए। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सेवा दल। 45 नंबर, अनुस्वार और विसर्ग हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या है? अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाह है। क्या है? अयोग वाह।
हम लोग पढ़े हैं ना इसमें स्वर और व्यंजन में कि अनुस्वर और विसर्ग जो है ना, न पूर्ण रूप से स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन है। तो इसको किस श्रेणी में रखा जाता है? अयोग्यवाह श्रेणी में। निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? तो प। अब उष्ण व्यंजन है कौन कौन, ये याद कर लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आएगा तब पूछ लेंगे। तो उष्ण व्यंजन बहुत आसान है। उष्ण व्यंजन तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और हा, ये 4 ही उष्ण व्यंजन है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर होगा। तो इस अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इसका डी आंसर होगा, यानी डी में प लिखा हुआ है तो प होगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? व, य र ल व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठक। व जब हम बोलते हैं तो हमारा दांत का संयोग होता है, ओठ टकराता है, थोड़ा जीभा में भी, जीभा का भी स्पर्श होता है। तो इसलिए व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठक होगा, यानी ऑप्शन ए। वह अतिशय सुंदर बालक है में अतिशय क्या है? अतिशय प्रविशेषण है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? आंसर होगा कृष्णा, यानी बी। उग्र शब्द का विलोम रूप क्या होगा? 50 नंबर, उग्र शब्द का विलोम रूप क्या होगा? आंसर होगा ए, शांत। 51 नंबर में है, दिनकर का पर्यायवाची रूप है। दिनकर का पर्यायवाची रूप क्या है? प्रभाकर। क्या होगा? प्रभाकर। दिनकर मतलब सूरज, प्रभाकर मतलब भी सूरज। तलवंडी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान में, यानी ऑप्शन ए को रंगेंगे। और मिट्टी के अबोध मूर्तें कौन हैं? तो आंसर लिखेंगे जनता। 54 नंबर क्वेश्चन है, बचाना है नदियों को। ऑप्शन, अब उसमें 4 ऑप्शन है, अब किससे बचाना है? तो नाला हो जाने से पहले उसको बचा लेना है। मतलब नदियों की स्थिति बहुत ही बदतर होते जा रही है। हम लोग सारा कचरा डालते हैं तो वो नाले के रूप में परिवर्तित हो रही है, जिसका प्रकृति पे प्रतिकूल असर हो रहा है। तो हमको उसको नाले बनने से क्या करना है? बचा लेना है, यानी इसका ऑप्शन सी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? चार ऑप्शन है, पठी, कमर, पृष्ठ, ऊपर। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ, यानी तत्सम शब्द कौन है? तो सी होगा। तत्सम तद्भव आप लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत के शब्द ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, तो उसको तत्सम कहते हैं। तो पृष्ठ का हम संस्कृत में भी पृष्ठ ही बोलते हैं और हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं, इसलिए तत्सम शब्द क्या है? पृष्ठ तत्सम शब्द है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें कई जगह कन्फ्यूजन होता है, अलग अलग ग्रामेटिकल बुक में अलग अलग रहते हैं। कहीं कहीं अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक को एक साथ कर दिया जाता है तो ये 5 हो जाते हैं। कहीं 4 भी, किशोरी प्रसाद का ग्रामर का किताब जो कहा जाता है कि हिंदी व्याकरण का ये आधार स्तंभ है, उसमें तो 4 ही बताया गया है। लेकिन अभी मॉडर्न हिंदी ग्रामर में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़ते हैं। आपने भी 6 प्रकार पढ़ा होगा। दोहा कोश रचना है, आंसर होगा सरहपाद का। दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है आर्यभट्ट, ए में, बी में है मिहिर भोज, सी में है सरहपाद और डी में है अलबरूनी। तो इसका सही आंसर होगा सरहपाद, यानी ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन, रसखान के आराध्य देव कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कृष्ण। 59 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी जब वे थे। ऑप्शन में आपको है 9 साल, 10 साल, 9.5 साल, 11 साल। तो इसका सही आंसर होगा जब वे 9.5 साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 9.5 साल का ऑप्शन सी है, तो हम इसको सी मारेंगे, सी को रंगेंगे। भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है, इसका आंसर होगा प्रेमधन का। प्रेमधन का हम लोग जान लें कि प्रेमधन का वास्तविक नाम या पूरा नाम कह सकते हैं बद्रीनारायण चौधरी। बद्रीनारायण चौधरी था जो प्रेमधन के नाम से कविता लिखते थे, प्रेमधन के नाम से विख्यात हुए। तो भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है प्रेमधन का। उम्मीद करते हैं कि आप सारे सॉल्यूशन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो इस वीडियो से आप मिलाइए। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गया है तो हमें ज़रूर मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से
ईमेल के माध्यम से हमें अवगत कराएं। कोई हिंदी विषय के विद्वान शिक्षक विशेषज्ञ से मेरा ये अनुरोध है कि आप इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो मेरा मार्गदर्शन करने का कृपा करें। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा। बच्चे से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये 60 क्वेश्चन को लें और 60 क्वेश्चन को याद करें। ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एक से 2 घंटा किसी दिन बैठ जाइएगा, 2 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 आध घंटा बैठ जाइएगा, ये 60 क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड ने विद्यालय में ये क्वेश्चन पेपर भेजा है तो ज़रूर कुछ सोच के भेजा होगा। और ये क्वेश्चन का सेट भी बहुत अच्छा बनाया गया है, तो आप इसे करेंगे। आप स्कूल से इसका आंसर क्वेश्चन ले लिए होंगे तो आप मिला लें, नहीं अगर लिए हैं तो मेरे वीडियो को देखकर इसे कंठस्थ करें। धन्यवाद।